हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसराइल और फ़लस्तीन के बीच की लड़ाई की वजह क्या है। तो इसराइल और फ़लस्तीन के बीच लड़ाई की वजह दुनिया के सबसे पुरानी और मुश्किल कन्फ्लिक्ट में से एक है। यह लड़ाई सिर्फ धर्म की नहीं बल्कि ज़मीन, पहचान, राजनीति और इतिहास से जुड़ी हुई है। इसे समझने के लिए हमें करीब 100 साल पीछे जाना होगा। अगर 100 साल पहले की बात करें तो पहले इसराइल का जो पूरा इलाका फ़लस्तीन होता था और यहाँ मुसलमान, ईसाई और यहूदी लोग साथ साथ रहते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले यह इलाका ओटोमन एम्पायर के अधीन था, उनके कब्ज़े में था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने इस क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया और इसी समय यूरोप में यहूदियों पर अत्याचार हो रहा था। यहूदी जो थे वो मारे जा रहे थे और इसीलिए बड़ी संख्या में यहूदी लोग फ़लस्तीन आने लगे। इससे वहाँ पहले से रह रहे अरब फ़लस्तीनियन को डर हुआ कि उनकी ज़मीन उनसे छीनी जा सकती है। और फिर 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक योजना बनाई जिसमें ज़मीन को दो हिस्सों में बांटने की बात थी। एक जगह वो जो यहूदी देश जो इसराइल के नाम से जाना जाता है और दूसरा एक अरब देश जो फ़लस्तीन के नाम से लोग जानते हैं। यहूदी नेताओं ने इसे मान लिया लेकिन अरब नेताओं ने इसे नाइंसाफ़ी कहकर नकार दिया। फिर 1948 में इसराइल ने खुद को एक देश घोषित कर दिया और इसके बाद युद्ध स्टार्ट हुआ और इस युद्ध को इसराइल ने बड़ी आसानी के साथ जीत लिया। इसके कारण लाखों फ़लस्तीनियन शरणार्थी बन गए और वे घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। फ़लस्तीनियन को पूरा देश नहीं मिल पाया और फ़लस्तीनियन इस घटना को नकबा यानी तबाही कहते हैं। फिर 1967 के युद्ध में इसराइल ने वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप, ईस्ट जेरूसलम जैसी जगहों पर कब्ज़ा कर लिया पूरी तरीके से। और फिर फ़लस्तीनियन चाहते हैं कि इन्हीं इलाकों में उनका देश बने, लेकिन इसराइल यहाँ नियंत्रण और कंट्रोल रखता है। फिर उसके बाद इसराइल ने वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स, यहूदियाँ बस्तियाँ बना ली और जिसे दुनिया के कई देश लोग गलत मानते हैं। फ़लस्तीनियन को रोज़ चेक पॉइंट्स, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस, सीमित आज़ादी का सामना करना पड़ता है और इसीलिए फिर गज़ा और हमास का जन्म होता है। गज़ा स्ट्रिप पर हमास नाम का एक संगठन शासन करता है और इसराइल हमास को आतंकी संगठन मानता है। इसराइल और इजिप्ट ने सुरक्षा कारणों की वजह से गज़ा की घेराबंदी कर रखी है, जिससे खाना, दवाइयाँ, बिजली की कमी रहती है। हमास की तरफ से रॉकेट अटैक्स और इसराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक्स होते रहते हैं, जिससे आम लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और शांति की वजह कि शांति क्यों नहीं हो पा रही है, तो इसकी वजह है कि शांति की कोशिशें कई बार हुई लेकिन नाकामयाब रही, क्योंकि ज़मीन को लेकर विवाद, जेरूसलम पर हक, फ़लस्तीनियन पर शरणार्थियों की वापसी, दोनों तरफ अविश्वास, दोनों पक्ष खुद को सही मानते हैं और इसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट आसान नहीं है। यह इतिहास, ज़मीन और मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। अगर हम 2 साल पहले की बात करें तो जो 2024 में इसराइल ने और फ़लस्तीन की लड़ाई शुरू हुई थी, तो उसमें करीब 70,000 फ़लस्तीनियों को मौत के घाट इसराइल ने उतार दिया। और वहीं हमास के हमले में इसराइल के सिर्फ 1200 लोग मारे गए थे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।